हेलो दोस्तों, मैं फैज़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन में। जैसे कि आप लोग को पता है कि अपनी जो ये क्लास है वो सीक्वेंस वाइज चल रही है। आज साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो झरनों के बारे में होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के झरने यानी कि वाटरफॉल्स ऑफ एमपी के बारे में, यानी कि मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में, आप लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे जलप्रपात हैं यानी कि वाटरफॉल्स हैं। सारे वाटरफॉल्स नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ वही वाटरफॉल्स पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो क्लास होती है ये एमपी व्यापम द्वारा, मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाते हैं जिसमें एमपी के बारे में पूछा जाता है, ये उसके लिए क्लास है। इसके अलावा एसएससी, रेलवे, एफसीआई, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है। आप लोग को पता होगा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जनरल नॉलेज उसमें आती है, और जनरल नॉलेज में एक सेक्शन होता है एक जीके का। तो जोन से एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके के बारे में पूछा जाता है, वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये भी पता होगा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ हैं, बहती हैं। ठीक है, कुछ पूरब से पश्चिम जाती हैं, कुछ पश्चिम से पूरब आती हैं। ठीक है, लोग को ये भी पता है कि एक नदी है जो मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहते हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन है नर्मदा नदी। ठीक है, जो ईस्ट से वेस्ट बहती है। ठीक है, इसके अलावा एक और नदी है जो ईस्ट से वेस्ट बहती है, वो कौन सी है? ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, अब वाटरफॉल्स ऑफ एमपी, तो अगर मैं बात करूं यानी कि मध्य प्रदेश वाटरफॉल्स ऑफ एमपी, यानी अब हम शुरुआत करते हैं। पहला, अगर केन नदी के बारे में बात करें, केन नदी के बारे में, ठीक है, तो केन नदी पे कौन कौन से वाटरफॉल्स आते हैं? आप लोग को पता होगा कि केन नदी उसमें दो वाटरफॉल आते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रानी फॉल्स और दूसरा पांडा फॉल। ये दो फॉल्स आते हैं जो केन नदी पर है, और इन दोनों ही वाटरफॉल्स जो हैं वो कहाँ पड़ते हैं? तो ये जो रानी फॉल्स है खजुराहो ज़िले में पड़ता है। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है ये कहाँ पड़ता है? एक्चुअल में ये तो खजुराहो का ही पार्ट है, लेकिन ये उस रीजन में पड़ता है। जैसे कि ये आता कहाँ है? वेस्ट खजुराहो रीजन में ही आता है। अब जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, ये वाला खजुराहो रीजन में है। ठीक है, ये भी खजुराहो रीजन में है, लेकिन एक्चुअल में जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो रानी फॉल जो होता है वो खजुराहो के पास पन्ना जिला है, वहाँ पे पांडा फॉल्स आता है। ठीक है, एक्चुअल में पांडा फॉल खजुराहो का ही पार्ट है, लेकिन कहीं कहीं कोई कोई बुक में पांडा फॉल वो पन्ना दिया रहता है। ठीक है, पन्ना क्यों दिया रहता है इसका एक रीज़न है। क्यों? क्या रीज़न है कि ये जो पांडा फॉल है ये वाटरफॉल जहाँ से बहता है, ठीक है, वहीं पर इसके पास में इससे लगा हुआ पन्ना नेशनल पार्क है। इससे जुड़ा हुआ कौन सा है? पन्ना नेशनल पार्क है, यानी कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इससे लगा हुआ। और आप लोग को पता होगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यानी कि पन्ना में है। ठीक है, और पन्ना कहाँ पे है? ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है सागर संभाग में। आप लोग को पता है ना, ये सागर संभाग में आता है। सागर संभाग में कितने जिले थे? 6 जिले थे। कौन कौन से थे? खजुराहो, पन्ना, छतरपुर, दमोह, सागर और टीकमगढ़। ठीक है, ये 6 संभाग थे, मतलब 6 जिले थे सागर संभाग में। तो पांडा फॉल, क्योंकि पांडव फॉल के पास में पन्ना नेशनल पार्क है इससे कुछ दूरी पे, इसलिए कहीं कहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा कि पांडव फॉल बहता है जोन से रीजन से, वो पन्ना ही आता है, लेकिन एक्चुअल में वो खजुराहो का ही पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा आपको अब खजुराहो के बारे में बताते हैं।
खजुराहो क्यों इम्पोर्टेंट है आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि खजुराहो से आपको पता होगा कि जैसे मैंने पहले भी बताया है, देश के टोटल 4 जगह ऐसी है जिसमें से 3 तो फिक्स्ड है और एक अभी बिल चल रहा है उस पर, ठीक है, जो मांडू है। और 3 सांची, भीमबेटका और खजुराहो मंदिर, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कहाँ पे पड़ती है, एमपी में पड़ती है। उन्हीं में से एक खजुराहो का आता है। तो खजुराहो से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। हम जब जीके पढ़ते हैं तो इसी तरीके से कहते हैं ना, इंटरलिंक करके। तो हमें खजुराहो के अगर बारे में इतना पता होगा तो हम वाटरफॉल्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो हम कैसे पढ़ सकते हैं कि खजुराहो कहाँ पढ़ा था हमने खजुराहो। हाँ, हमें ये पता है कि खजुराहो में 2 हमारे मंदिर पड़ते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से हैं? एक है खजुराहो टेम्पल, यानी कि खजुराहो मंदिर, जिसे, और एक दूसरा है क्या, कंदरिया महादेव टेम्पल। ठीक है, ये 2 मंदिर ज़्यादातर एग्जाम में यही दोनों मंदिर के बारे में पूछते हैं। इसके अलावा आपको खजुराहो में और क्या क्या देखने को मिलता है? देवी जगदम्बा बाई टेम्पल भी है यहाँ पे, विश्वनाथ टेम्पल भी है, और भी कई सारे मंदिर हैं यहाँ पे। और सारे के सारे मंदिर चंदेल वंश द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ खजुराहो टेम्पल की तो 1986 में 1986 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था। और इसको बनवाया कब, मैंने आपको बता चुका है। जो कंदरिया महादेव टेम्पल है, मतलब जो खजुराहो टेम्पल है, इसे कब बनवाया गया था? इसे 950 एडी से लेकर 1050 एडी के बीच में बनवाया गया था, आप लोग को पता होगा। ठीक है, और कंदरिया महादेव टेम्पल ये क्या है? तो कंदरिया महादेव टेम्पल पहली चीज़ किसको डेडिकेटेड है? महादेव है, यानी कि शिव जी को डेडिकेटेड है। इसके अलावा इसको कब बनवाया गया? तो 1025 एडी से लेकर 1050 एडी तक इस मंदिर का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, 950 से 1050 एडी और 1025 से लेकर 1050 एडी, ये दोनों ही मंदिर उस वक्त बने थे। बनवाया किसने था? तो जैसे कि मैंने पहले भी आप लोग को बोला कि इसे बनवाया किसने था? चंदेल वंश के राजा, चंदेल वंश के राजा विद्याधर ने बनवाया। ठीक है, चंदेल वंश के राजा विद्याधर ने क्या बनवाया? इन्होंने, ये दोनों ही टेम्पल किसने बनवाया? इन्होंने बनवाया। अगर आप विद्याधर के बारे में जानते हैं तो आपने पता हो, जब आपने भारत की हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, इतिहास पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ा होगा 1206 से लेकर 1526 तक का। लेकिन आपने इतना भी ये पढ़ा होगा कि 1206 जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है तो उसके पहले कुछ और राजा थे। यानी कि आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में कौन था? सबसे पहला जो वंश आया था वहाँ पे, वो था कौन सा? गुलाम वंश था। तो गुलाम वंश की एक्चुअल में शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोग को पता होगा 712 एडी से लेकर, जब मोहम्मद बिन कासिम से लेकर जब वो आया था भारत में, तो वहाँ से लेकर 1206 तक ये पूरा जो रास्ता है ये आप लोग ने पढ़ा होगा, दिल्ली सल्तनत के शुरुआत का पहले का। ठीक है, इसके पहले का तो आपने ये देखा होगा कि आपने एक राजा का नाम सुना होगा जो अफ़गानिस्तान का एक जगह है गजनी करके, वहाँ का एक राजा, इसे महमूद गजनी भी कहते हैं। ठीक है, या फिर महमूद ऑफ गजनी भी कहते हैं। तो ये जो राजा हैं विद्याधर, इनकी लड़ाई उस महमूद गजनी से हुई थी। वही महमूद गजनी जिसने सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है उस पर 17 बार अटैक किया था। ठीक है,
और क्यों अटैक किया था? दो रीज़न के कारण। पहला तो क्योंकि वहाँ पे मतलब धन बहुत ज़्यादा था, गोल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा लूटपाट किया था उसने, ठीक है। और दूसरा इस्लाम धर्म को फैलाने का, ये दो काम इंडिया में उसने किया था, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल पे उसने 17 बार अटैक किया था, आपने पढ़ा होगा। और दूसरी चीज़ आपने ये भी देखा होगा कि इतने ही एक इसकी जो लड़ाई थी, विद्याधर की लड़ाई 1019 एडी में महमूद गजनी के साथ हुई थी, ठीक है। और दूसरी 1022 एडी में जब कलिंजर फोर्ट पर महमूद गजनी ने अटैक कर दिया था, तो इस फोर्ट को विद्याधर ने ही बचाया था। और 1019 एडी में भी लड़ाई हुई थी इसकी, किससे? महमूद गजनी से। आप लोग को एक और चीज़ पता होना चाहिए कि विद्याधर को हम और कौन से नाम से जानते हैं। तो विद्याधर के अदर नेम, यानी कि और कौन कौन से नाम से हम विद्याधर को जानते हैं, तो इसको बीदा कहते हैं, BIDA, बीदा कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? विद्याधर को कहते हैं। जैसे कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं? एक है रानी फॉल्स है जो खजुराहो में पड़ता है, एक पांडा फॉल्स है जो खजुराहो में पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में ये पन्ना जिले से होता बहता है। ऐसा आप बोलेंगे तो एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपको पन्ना फॉल्स पर टिक करना, मतलब पन्ना पे टिक करिएगा, ठीक है। अगर पन्ना ऑप्शन नहीं होगा तो खजुराहो पे टिक करना। और क्यों कहते हैं? क्योंकि पांडव फॉल जहाँ पे है इससे थोड़ी ही सी दूरी पे पन्ना नेशनल पार्क है। पन्ना क्यों फेमस है? आपको दो चीज़ मैंने बताई कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ मिलता है, हीरा की खदान कहाँ है, खान कहाँ है, तो डायमंड की, तो वो पन्ना में है। दूसरा क्या फेमस है? दूसरा ये है कि 2011 में पन्ना को बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया था, ठीक है। इसके बाद खजुराहो से बात करें तो खजुराहो में खजुराहो टेम्पल है जिसे 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया, जो 950 से लेकर 1050 एडी के बीच में बनवाया गया। कंदरिया महादेव टेम्पल, ठीक है, जिसे 1025 से लेकर 1050 एडी के बीच में बनवाया गया। इन दोनों ही मंदिर को चंदेल वंश के राजा विद्याधर ने बनवाया, जिनका दूसरा नाम बीदा था, बीदा है। इनके बारे में अगर बात करें तो 1019 एडी में और 1022 एडी में इन्होंने महमूद गजनी से लड़ाई की। 1022 एडी में जब महमूद गजनी ने कालिंजर फोर्ट पर हमला किया था तो विद्याधर ने इस फोर्ट को बचाया था महमूद गजनी से, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को और एक चीज़ आता है एग्ज़ाम में कि बताइए कि ये जो मंदिर है, ये दोनों ही मंदिर कौन से स्टाइल पे बना होता है। तो जनरली आप लोग को पता होगा कि चंदेल वंश द्वारा जितने भी मंदिर बनवाए गए हैं वो सारे के सारे नागर स्टाइल पे बने हुए हैं, नागरा स्टाइल पे बने हुए हैं दोनों ही मंदिर, ठीक है। तो इतना आप लोग को पता होना चाहिए। अगली हम जो नदी के बारे में पढ़ते हैं, इसके अलावा क्योंकि मैंने ये बताया कि सागर संभाग में ही केन नदी बहती है और वहीं पर है खजुराहो पन्ना, तो आप लोग को एक और चीज़ पता होना चाहिए। तो तीसरा वाटरफॉल है जो केन नदी पे है, उसका नाम बालकुन फॉल्स है। और ये जो बालकुन फॉल्स है यानी कि वाटरफॉल है, ये सागर जिले में पड़ता है और सागर जिले में ही एक तहसील आती है, नाम है राहतगढ़, ठीक है। सागर संभाग में ही एक तहसील आती है सागर जिले में, वो कौन सी है? राहतगढ़। तो वहाँ पे बालकुंड जलप्रपात है। तो ये तीन वाटरफॉल्स है जो इम्पोर्टेंट है केन नदी के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद जो सी नदी के बारे में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो है चंबल नदी। चंबल नदी
तो चंबल नदी पे कौन कौन से वाटरफॉल है? 3 वाटरफॉल है जो चंबल नदी पर है, जिसमें से पाताल पानी और झारिया दारा वाटरफॉल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये इंदौर में देखने को मिलेगा। और ये जो चूलिया वाटरफॉल है ये आपको मंदसौर में देखने को मिलेगा। ठीक, ये 3 वाटरफॉल्स आते हैं चंबल नदी पर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बीहद नदी, ठीक है, तो बीहड़ नदी पर अगर हम बात करें तो पहली चीज बीहड़ नदी कहाँ पे आती? रीवा में बहती है। तो रीवा में जितने भी वाटरफॉल्स हैं वो सब के सब इस नदी पे होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब ये सारे वाटरफॉल कहाँ पे है, तो ये जितने भी वाटरफॉल है ये कहाँ पड़ते हैं? रीवा में पड़ते हैं, ठीक है। और रीवा में ही बीहड़ नदी बहती है, ठीक है। कौन कौन से हैं? चचई वाटरफॉल, पियर 1 वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात, बहुती वाटरफॉल, किहोती वाटरफॉल, बिलोही वाटरफॉल और पुरवा वाटरफॉल। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? बोले एक ये चचई वाटरफॉल और एक ये बहुती वाटरफॉल। बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? वो इसलिए पहले तो आप लोग को इनकी हाइट पता होना चाहिए कितना ऊंचा है। तो देखिए, जब मैं बात करूंगा कि वर्ल्ड यानी कि दुनिया भर के वाटरफॉल्स के बारे में, इंडिया के बारे में, एशिया, इंडिया और फिर एमपी, बड़े और छोटे वाटरफॉल्स की तब मैं बताऊंगा, तब भी मैं बता दूंगा और अभी मैं बता दे रहा हूँ। देखो, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर, सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इनकी हाइट कितनी है। तो ये चचई जलप्रपात जो है यानी कि चचई वाटरफॉल है, इसकी हाइट 130 मीटर है। सबसे पहले तो यही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल था, लेकिन उसके बाद बहुती वाटरफॉल जिसकी हाइट 198 मीटर है, 198 मीटर है, ये एमपी का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। कौन सा है? बहुती, बहुती जलप्रपात, ठीक है। हाइट कितनी है? 198 मीटर है। चौथा हम बात करते हैं नर्मदा नदी के ऊपर। ठीक है, तो नर्मदा नदी के ऊपर कितने वाटरफॉल्स है उसकी हम बात करते हैं। फॉल्स आते हैं, उनमें से एक का नाम है, सबसे पहले तो हम उसी ज़िले की बात कर लेते हैं जहाँ से ये इसका उद्गम होता है, अनूपपुर जिला। तो वहाँ पे अगर अनूपपुर ज़िले से आ रही है तो वहाँ पे भी वाटरफॉल होगा। तो जो वाटरफॉल अनूपपुर ज़िले में है वो है कपिलधरा फॉल यानी कि कपिलधरा वाटरफॉल, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो वाटरफॉल है वो है दुग्धधरा। दुग्धधरा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल और कपिलधरा वाटरफॉल यानी कि कपिलधरा जलप्रपात, ये तीनों मतलब ये दोनों के दोनों कौन से जिले में आते हैं? तो ये अनूपपुर जिले में आता है, जो कहाँ पे है? शहडोल संभाग में है। एक और वाटरफॉल है जो जिसका नाम धुआंधार जलप्रपात है यानी कि धुआंधार वाटरफॉल है। क्या नाम है? धुआंधार जलप्रपात। और ये कहाँ पे आता है? तो ये भेड़ा घाट में आता है।
ठीक है। भेड़ाघाट में आता है, और ये भेड़ाघाट किधर है? जबलपुर जो जिला है, जो जबलपुर जिला है उससे 21 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट आता है, और भेड़ाघाट में ये धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोग को पता होगा इंदौर, और इंदौर का एक इंदौर संभाग का एक जिला पड़ता है, नाम है खंडवा। ठीक है। तो खंडवा जिला में के पास में एक जगह आती है ओमकारेश्वर, इसके में एक तहसील आती है ओमकारेश्वर। ये कहाँ पे पड़ता है? खंडवा जिले में। ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक वाटरफॉल है और उसका नाम मद्धार और दर्दी वाटरफॉल है। क्या नाम है? मंदार और दर्दी जलप्रपात। ये दो वाटरफॉल्स जो आते हैं ओमकारेश्वर में आते हैं, जो खंडवा रीजन का पार्ट है। ठीक है। इसके अलावा एक वाटरफॉल और आता है जो इस नदी पे है, जो महेश्वर में पड़ता है। ठीक है। और जो ये महेश्वर है ये इंदौर के पास का रीजन है, खरगोन इंदौर संभाग का ही है महेश्वर, जो खरगोन जिले में पड़ता है। ठीक है। और देखिए सहस्त्रधारा जलप्रपात वो यहाँ पे है महेश्वर में। तो ये 5 वाटरफॉल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नर्मदा नदी पर आते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अब यहाँ पे सारे जहां यानी कि एवरीवेयर का मतलब क्या हुआ कि मैं बात करूँगा दुनिया भर की यानी कि वर्ल्ड की। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं आप लोग को, वर्ल्ड की, एशिया, इंडिया, मध्य प्रदेश। ठीक है। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो वर्ल्ड, पहला वर्ल्ड, दूसरा एशिया, तीसरा इंडिया, चौथा मध्य प्रदेश। यानी कि दुनिया एशिया, भारत, मध्य प्रदेश। ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये चार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। देखो अगर मैं दुनिया भर की बात करूँ तो दुनिया भर में सबसे बड़ा वाटरफॉल का नाम एंजल फॉल है। एंजल एंजल जलप्रपात। ये जो एंजल वाटरफॉल है यानी कि एंजल जलप्रपात है, ये वेनेजुएला में है। और दुनिया भर का सबसे छोटा वाटरफॉल डेविस फॉल है। ठीक है। डेविस फॉल, इसको डेविल फॉल भी कहते हैं, ये या फिर आप डेविस फॉल भी याद रखिए। ठीक है। अब एशिया की बात करते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल बान गोइक फॉल है। और ये जो बान गोइक फॉल है यानी कि
बानगोइक जलप्रपात। ये जो वाटरफॉल है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है नाइगेरा फॉल, विक्टोरिया फॉल और इगुआजू फॉल से। ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। लेकिन अगर हम बात करें एशिया का सबसे छोटा वाटरफॉल, तो अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं वाटरफॉल, तो यहाँ पे ये इसको डैश कर दो। अगर भारत की बात करें तो सबसे बड़ा वाटरफॉल कुंचिकल वाटरफॉल है, यानी कि कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, और ये जो कुंचिकल जलप्रपात है इसकी जो हाइट है, अगर बात करें फीट में, तो इसकी फीट में हाइट जो है वो 1493 फीट है। और ये केरल तरफ में आता है। ठीक है, वहीं अगर एंजल जलप्रपात की बात करें, यानी कि एंजल फॉल की बात करें, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, उसकी जो फीट में हाइट है वो है 4212 फीट। भारत की सबसे छोटा जो वाटरफॉल है यानी कि जलप्रपात है उसकी बात करें तो उसको हम काकोलत जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ काकोलट जलप्रपात। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो मीटर में है, 50 मीटर की हाइट है ये। अगर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल की बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोग को बताया था कि बीहड़ नदी पर रीवा का जो वाटरफॉल था यानी कि जलप्रपात था उसका नाम क्या था, बहूती वाटरफॉल, और वही है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल। मैंने लिखा भी था वहाँ पे, तो ये बहूती जलप्रपात। ठीक है, और बहूती, ठीक है, बहूती जलप्रपात, और कहाँ पे पड़ता है, रीवा में पड़ता है। कौन सी नदी पे पड़ता है, बीहड़ नदी पे पड़ता है। और इसकी जो हाइट है मैंने बताई थी 198 मीटर। इसके पहले जो वाटरफॉल था, जो सबसे बड़ा वाटरफॉल था मध्य प्रदेश का, वो था चचई वाटरफॉल। उसकी लंबाई, उसकी जो हाइट थी वो 130 मीटर थी, लेकिन इसकी जो हाइट है वो 198 मीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल। वहीं अगर बात करें, ठीक है, वहीं अगर सबसे छोटे वाटरफॉल की बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वाटरफॉल तो है ही नहीं। क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि नर्मदा नदी पर भी 2 वाटरफॉल है जो सबसे छोटे हैं। एक है कपिलधारा वाटरफॉल और एक है कौन सा, जो 24 मीटर का है, और एक धुआंधार वाटरफॉल जो 18 मीटर का है। लेकिन इससे भी छोटे छोटे वाटरफॉल हो सकते हैं, जो अगर वो दोनों सबसे छोटे हैं तो ये काकोलत जलप्रपात सबसे छोटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी तो हाइट 50 मीटर है, इसलिए ऐसा माना नहीं गया है, उसको अभी तक बताएं। इसलिए हम बड़े वाटरफॉल तो पता है, लेकिन छोटा वाटरफॉल, इसलिए आप लोग को एशिया में नहीं दिख रहा है छोटा वाटरफॉल, और मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहा है। तो ये जो चार्ट है ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ से बड़ा और सबसे छोटा वाटरफॉल कौन कौन सा है, जलप्रपात कौन कौन सा है। तो ये छोटी सी लेक्चर थी जो मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में था, और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इनमें से क्वेश्चन पूछता है कई बार। ठीक है, आप लोग इसको पढ़िए, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और कई बार वीडियो देखिएगा और बताइएगा। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।